प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अब हमारी अंतिम कक्षाएं शुरू हो गई हैं, ये है ना। तो हमारा सिलेबस लगभग अब कंप्लीट होने ही वाला है। तो आप लोगों को पुराने सिलेबस का बेटा अच्छे से रिवीजन कर देना है, ठीक है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने पढ़ा था अनेकार्थी शब्द, आज हम पढ़ रहे हैं बेटा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है बेटा, सुनने में जो ध्वनियां हमें समान लगती हैं, उनकी आवाज जो होती है वो एक जैसी होती है ना। लेकिन उनका जो अर्थ होता है मेरे बच्चों, वो अलग अलग होता है। क्या होता है बेटा? वो अलग अलग। तो हम उन्हें अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ ठीक है मेरे बच्चे। बेटा प्रमोद, जब एक तैयारी का स्टैंडर्ड बन जाता है ना, एक लेवल बन जाता है, तो फिर सारी चीजें हमें ऐसे लगता है कि अब क्या पढ़ूं। वो भी लगता है यार ये भी पढ़ा हुआ है, वो भी पढ़ा हुआ है, ये भी याद नहीं हो रहा, वो भी याद नहीं, लेकिन हमको सब कुछ याद होता है। वो ऐसा तब होता है, ठीक है मेरे भाई। हाँ चलो आइए मेरे बच्चों। और बेटा ज्यादा से ज्यादा देखो, इस समय प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना है लास्ट टाइम पर, है ना। हाँ ओके मेरे बच्चों। क्योंकि मेरे भाई, अब यदि आप ये सोचें कि अब हम किसी चीज को जड़ से पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ सकते, नहीं उसे पूरा अच्छे से ध्यान रख सकते। लेकिन अब हम अभ्यास तो कर सकते हैं। अब हम जो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं उनका अच्छे से रिवीजन तो कर सकते हैं, तो उन्हें करिएगा। ओके आओ बेटा। तो हम पढ़ रहे हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में आप जानते हैं। लिखेंगे सिंपल सी बात, लिखिएगा जो ध्वनियां सुनने में, जो ध्वनियां सुनने में एक समान लगती हैं, एक समान मतलब एक जैसी लगती हैं, उनमें कुछ बदलाव नजर नहीं आता। ठीक है मेरे बच्चों, एक समान लगती हैं, लेकिन लेकिन उनका अर्थ, लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न बोले तो अलग अलग, ठीक है मेरे बच्चों, अलग अलग होता है, वे ध्वनियां समश्रुत भिन्नार्थक ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है मेरे बच्चे, वे ध्वनियां कैसी होती हैं बेटा? वे ध्वनियां समश्रुत भिन्नार्थक ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है मेरे बच्चे। जैसे बेटा देखो, एक उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं, एक उदाहरण मैं आपके सामने लिखूंगा, और आप लोग देखो अपने मन से देखना कि देखो पढ़ने में दोनों की आवाज लगभग समान है, एक जैसी लग रही है। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ लेकिन आप देखेंगे उनका अर्थ जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग निकलेगा। देखो बेटा कैसे। एक शब्द तो मैंने आपके सामने लिख दिया अली। देखो बेटा, एक शब्द तो मैंने आपके सामने अली लिख दिया, जिस पर छोटी ई की मात्रा है। ठीक है मेरे बच्चों। अब दूसरे शब्द की तरफ चलता हूं, वो मैंने लिख दिया अली। अली और अली, बात क्लियर है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक पर छोटी की मात्रा है, एक पर बड़ी की मात्रा है, लेकिन यदि हम इन्हें नॉर्मल बोलते हैं, सामान्य रूप से इनका उच्चारण करते हैं, तो हमको लगभग समान ही लगेगा। अली अली। एक की मात्रा थोड़ी कम समय में खत्म हो जाती है, और एक की मात्रा जो बड़ी वाली है ये थोड़ी ज्यादा समय के लिए चलती है। ठीक है। तो लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, इन दोनों का अर्थ जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है बेटा, अली का अर्थ होता है भ्रमर। ठीक है। और अली का अर्थ होता है मेरे बच्चों सखी। ठीक है।
तो मेरे प्यारे साथी, इन दोनों आवाजों से आपको यह बात अच्छे से पता लग जाएगी कि मेरे भाई, ये दोनों तो आवाज सम थी, एक जैसे थी, सुनने में समान लग रही थी, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए लिखा जाता है समश्रुत भिन्नार्थक। ठीक है मोनू कुमार यादव, हाँ बेटा बताइए क्या कहना है। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरे भाई, एक दोबारा लिखकर बताओगे तो फिर मैं समझकर आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम होता है मेरे बच्चे समश्रुत भिन्नार्थ। इसीलिए इस टॉपिक का नाम होता है समश्रुत भिन्नार्थ, जिसे हम दो भागों में यहां पर बांट देते हैं, सम प्लस श्रुत में। सम का मतलब आपको समान लगेंगी और श्रुत माने सुनने में, श्रुत माने सुनने में। ठीक है, श्रुत माने सुनने में। तो सीधी सी बात वही निकल के आई, जो आवाजें, जो ध्वनियां हमको सुनने में समान लगती हैं लेकिन अपना अर्थ अलग अलग देती हैं, वो ध्वनियां समश्रुत भिन्नार्थक ध्वनियां होती हैं, आवाजें होती हैं। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। ओके, हाँ ठीक है भाई, बात समझ में आ गई तो जल्दी से थम्स अप कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, बात क्लियर है? बोलो बेटा। बोलो बच्चों, है ना, इनकी आवाजें लगभग समान सी हो जाएंगी, इनकी जो ध्वनि होती है एक जैसी होती है। जैसे मैंने कहा, जो ध्वनियां सुनने में एक समान लगती हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? भिन्न भिन्न। ये जो मैंने दो बनाया है ना, इसका मतलब भिन्न भिन्न ही है बेटा, दो बार लिख के आई। एक बात याद रखो, एक बच्चा कह रहा जी भिन्न नहीं लिखा। बेटा यदि आप एक बार आपने ये लिख दिया अलग और दूसरी बार आपने डैश लगाकर ऐसे कर दिया ना, तो इसका मतलब ये होता है आप दूसरी बार भी इसी का उच्चारण कर रहे हैं अलग अलग। इसका मतलब ये होता है मेरे बच्चे, समझ गए आप लोग? क्लियर है ना? बोलो वेरी गुड। हाँ, और बेटा इनको शब्द युग्म के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इनको हम किस नाम से भी जानते हैं? शब्द युग्म, मतलब शब्दों का जोड़ा होता है बेटा, ये है ना, शब्दों का जोड़ा होता है, बोलने में समान लगता है लेकिन अर्थ अलग अलग देता है। ठीक है मेरे भाई, याद रखेंगे। ओके, मिलते हैं बेटा। चलिए, तो अब हम कुछ अच्छे अच्छे शब्दों को समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से ध्यान रखते हुए। ठीक है मेरे दोस्त, आइएगा आगे आइए। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों, पहला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है अंत। कहते हैं ना यार मैंने तो उस कार्य का अंत कर दिया, मतलब मैंने उस कार्य को समाप्त कर दिया, अब उसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब जैसे दूसरा शब्द है अंत्य। अब इन्हें बोलोगे ना आप लोग, इन्हें आप लोग बोलोगे तो ऐसा लगेगा आप लोगों को कि हम दोनों आवाज एक जैसी बोल रहे हैं मुख से, हम दोनों ध्वनियां समान निकाल रहे हैं। नेहा कुमारी, कुछ समझ में नहीं आया सर। बेटा नेहा, मैंने कहा कोई भी दो आवाज एक जैसी होती हैं, है ना, दो शब्द कोई एक जैसे होते हैं लेकिन उन दोनों का जो अर्थ होता है वो बेटा अलग अलग होता है। ये मैंने इस परिभाषा के माध्यम से आपको बताया है। ठीक है, कि जो ध्वनियां सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ अपना अपना अलग दें, अपना अपना अर्थ अलग अलग देती हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है, उसे मेरे प्यारे बच्चों हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं, जिन्हें शब्द युग्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हां, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा अंकित, बात समझ में आ गई? अब तो क्लियर है ना? अभी कम समझ में आया। आनंद जादौन जी, देखो बेटा अंत और अंत्य ये आवाज आपको एक जैसी लग रही है, दोनों आवाज समान लग रही है पढ़ने में। आप अपने मुख से उच्चारण कीजिए अंत और अंत्य। ठीक है, कपिल कर्नाटक से है, समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है।
तो दोनों आवाजों को बेटा अपने मुख से उच्चारण करो सभी बच्चे, और पढ़कर देखो, बोलकर देखो, क्या ये आवाज लगभग एक जैसी लग रही है? ठीक है, लग रही है ना? अंत और अंत्य यदि आप एक साथ बोलेंगे तो आपको एकदम समान ध्वनि लगेंगी, लेकिन इनका अर्थ जब आप निकालेंगे तो अलग अलग निकलेगा। अंत का मतलब होता है बेटा समाप्त, ठीक है, और अंत्य का अर्थ होता है नीचे का या अंतिम। ठीक है, नीचे का या अंतिम। ओके, जैसे किसी कार्य का समाप्त हो जाना, अंत हो गया अभी, अब तो इस कार्य का, अब तो इस चीज का अंत हो गया, है ना, और अंत्य बोलते हैं नीचे के लिए। ओके, ठीक है मेरे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बढ़े। एक तो मैंने आपके सामने शब्द लिख दिया अंश, अंश, और एक शब्द लिख दिया आपके सामने अंश। अब आप देखेंगे इसमें तो से सपेरे वाला से है, इसमें से शलगम वाला से है, दोनों में से आ रहा है। और शब्दों को जब आप बोलेंगे अपने मुख से, उच्चारण करके देखिए अंश और अंश, ऐसा लगेगा यार एक जैसी आवाज बोल रहे हैं हम तो, लेकिन ये वाला शय दंतीय होता है और ये वाला शय तालु से बोला जाता है, हमारा जो तालव्य वाला भाग होता है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब तुम्हें देखो ये पता होगा, जो छोटा वाला शय है बेटा, जिसमें से सपेरे वाला शय है, इसका मतलब होता है क्या? अंश माने हमारा जो कंधा होता है ये, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, अंश माने होता है बेटा कंधा, इसका अर्थ होता है कंधा। और ये अंश जो होता है कहते हैं वो हमारी शाखा का ही एक अंश है ना, तो वो होता है भाग, किसी चीज का हिस्सा, खंड। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब है भाग या बेटा हिस्सा, है ना। जैसे एक बात बताओ, एक रोटी मैंने आपको दी खाने के लिए, आपने उसमें से आधी रोटी खा ली, आधी रोटी मेरे लिए छोड़ दी, तो आपने उस रोटी का आधा भाग, आधा हिस्सा किसको छोड़ दिया? मेरे लिए। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब अंश होता है, जो किसी चीज का बचा हुआ भाग है, बचा हुआ हिस्सा है। ठीक है बेटा, आरिफुल आजाद समझ रहे हो ना इस बात को? ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अनल, अनल और अनिल। तो अब जब आप इन शब्दों को मुख से उच्चारण करते हैं, है ना बेटा, राहुल कुमार बिहार पटना से, ठीक है बेटा, समझेंगे। अनल और अनिल, ई की आवाज लगी हुई है अनिल पर, वरना अनल की तरह ही लिखा जा रहा है ना। तो जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो मेरे बच्चे लगभग एक जैसा लगता है वो, कि एक जैसी ध्वनि हम मुख से निकाल रहे हैं, एक जैसी आवाज हम मुख से निकाल रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ए नल, ठीक है मेरे बच्चों, ए माने नहीं, नल माने जो हेड पंप होता है जिससे हम पानी निकालते हैं, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा जब पानी नहीं होगा और कहीं पर आग लग गई तो फिर आप उसे बुझाओगे कैसे? नहीं बुझा सकते। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि भाई यहां पर नल नहीं है, तो जो आग लग गई तो वो पूरी लगती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। तो मेरे बच्चे, उसका मतलब होता है अग्नि। ठीक है, एनल, जहां पानी नहीं है, जहां नल नहीं है, उस अग्नि को हम बुझा नहीं सकते। तो मेरे प्यारे बच्चे, अनल का अर्थ आपको अग्नि लगाना है, और अनिल, अनिल इसका अर्थ आपको वायु बताना है। एक को याद रख लेना, दोनों आपको ध्यान हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड, ये चीज ध्यान रखिएगा। सचिन बेटा, जिस चीज को पढ़ो उसको लिख दिया करो हाथ से। अब आगे आता है बेटा अन्न और अन्य। अन्न किसे बोलते हैं हम लोग जानते हैं आप लोग? अन्न कहते हैं जिसे हम खाकर अपना पेट भरते हैं, है ना, वो अनाज है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अनाज जिसे गेहूं है, मक्का है, चावल है, बाजरा है, ये बेटा सब अनाज ही तो हैं, समझे। तो अन्न माने होता है अनाज, है ना मेरे बच्चों। और अन्य, मैंने कहा कोई अन्य व्यक्ति होगा जो आपको आवाज लगा रहा होगा, तो अन्य का मतलब है दूसरा, कोई और। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, याद रखना। हाँ, अब बढ़ते हैं आगे मेरे बच्चे। अगला शब्द आया बेटा अपेक्षा और उपेक्षा। दोनों पढ़ने में एक जैसे लगते हैं।
ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। तो मेरे बच्चे, अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है। तो अपेक्षा होती है किसी चीज की चाह, इच्छा, जिसकी हम आशा रखते हैं। जैसे हमें आशा है कि इस बार 2026 के पेपर में एसएससी जीडी में पूरे 80 में से 75 क्वेश्चन राइट मारेंगे, सही ठोकेंगे। तो मेरे बच्चों, ये हमारी इच्छा है, हमारी चाह है, हमारी अपेक्षा है पेपर से कि पेपर हमारे अनुकूल आएगा, हमारे अनुसार आएगा, उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पेपर को ठोक देंगे, ठीक है। और फिर आता है बेटा उपेक्षा। बोलने में समान से लग रहे हैं, है ना। तो बेटा शीतल समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही समझोगे। उपेक्षा का मतलब होता है किसी चीज की अवहेलना करना, उसके अंदर बुराई ढूंढना, उसका निरादर करना, ठीक है, उसको गलत ठहराना, ठीक है मेरे बच्चों। निरादर, अवहेलना, तो दोनों के अर्थ अलग अलग हुए ना। पढ़ने में समान लग रहा था, लेकिन देखो अर्थ कितना अलग अलग है। यही तो बात आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। आगे बढ़िएगा। आगे आता है बेटा अभिज्ञ। ए माने अभिज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ किसे बोलते हैं? जो किसी चीज का जानकार होता है, जानने वाला जो होता है ना। उसे बेटा, लव कुछ बेटा सिलेबस अब खत्म की तरफ ही है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अभिज्ञ। और जब इसमें ए के पीछे न लगा मिल जाए, अन, अन लगा मिल जाए, तो अन से बन जाएगा अन, मतलब ना जानने वाला। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चों, आइएगा। क्वेश्चन बनेगा बेटा ऐसे, शब्द दिया जाएगा आपको अभिज्ञ, अनभिज्ञ। शब्द युग्म का, शब्द युग्म का सही अर्थ बताओ। क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा। और फिर मेरे बच्चे, जब हम नीचे पहुंचेंगे तो हमें 4 विकल्प मिलेंगे। ए, न जानने वाला, कौमा, जानने वाला। बी आंसर मिलेगा मेरे बच्चों विज्ञ, बेटा अज्ञ। सी आंसर मिलेगा मेरे बच्चों जानकार, कौमा अनजान, अनजानकार। और डी आंसर मिलेगा तोता, शिष्य। अब आपको इस प्रकार आंसर लगाना पड़ेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या ध्यान रखना है हमें, जिस क्रम में उसने ऊपर दिया है। हां, असम से समझ में आ रहा है। जिस क्रम में इसने ये ऊपर हमको शब्दों का जोड़ा दिया है शमश्रुत वाला, उसी क्रम में आपको नीचे वाला विकल्प चुनना है। कभी कभी वो क्या करेगा, आगे पीछे भी बदलेगा चीजों को, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, हमें उसी क्रम में याद रखना है जिस क्रम में उसने हमसे दिया है। तो अभिज्ञ का मतलब होता है बेटा जो किसी चीज का जानकार होता है, उस चीज का अच्छा खासा ज्ञाता होता है, वो अभिज्ञ होता है। और जो ना जानने वाला होता है वो मेरे बच्चों अनभिज्ञ होता है। मैंने आपको विलोम में भी ये बात अच्छी से पढ़ाई थी। ये बात मैंने आपको विलोम वाला टॉपिक पढ़ाया था, तब भी पढ़ाया था मेरे बच्चे, ठीक है, कि मेरे बच्चों अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ लगाना है पेपर में, ठीक है। वेरी गुड, याद रखेंगे, आइएगा। ऐसे आपको मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा, ध्यान रखना। आगे आता है बेटा आभास। आभास जानते हैं आप लोग?
बेटा 1 मिनट रुकेंगे, बस 1 मिनट का समय दीजिए, कुछ मुझे पर्सनल बात करनी है। चलो बेटा, तो बात समझ में आई। शब्द सुनने में आपको समान लगते हैं, अर्थ उनका अलग अलग होता है। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे बेटा एक शब्द है आपके सामने आभास, किसी चीज का आभास होना, अंदर से किसी चीज की महसूस भी होता है मेरे बच्चों, है ना। ओके मेरे भाई, और बेटा ये भी याद रखिए, किसी चीज की जो चमक होती है ना, एकदम आप देखते हैं और एकदम बढ़िया सी चमक, एकदम चमत्कार नजर आता है, एकदम चांदनी चौक एकदम, है ना, उसे भी मेरे प्यारे बच्चों हम आभास कहते हैं। कहते हैं यार बड़ा आभास हो रहा है, एकदम मजा आ रहा है देखने में, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे साथी उसे भी बेटा चमक की संज्ञा देते हैं। और एक आभास होता है किसी चीज को महसूस कर लेना, जैसे आप कहते हैं ना, आपको जैसे ये लगता है कभी कभी आप सुबह के वक्त जब उठते हैं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आपको अंदर से आभास होना शुरू हो जाता है, वो चीजें आपको खलने लगती हैं कि यार ऐसा हो सकता है ना। तो वो भी एक आभास होता है मेरी बच्ची, है ना। और एक बेटा दूसरा इसी जैसी आवाज होती है अभ्यास। अभ्यास का मतलब है, जैसे मैं आपसे रोज कहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों रोज प्रयत्न करो, किसी ना किसी काम का रोज प्रयत्न करो, रोज प्रैक्टिस करो, रोज अच्छे अच्छे से मेहनत करो, है ना। तो वो भी बेटा क्या है, वो भी मेरे बच्चों बारंबार प्रयत्न होता है, लगातार किसी काम को करते रहना, है ना। हाँ, आभा को तमन्ना शर्मा, देखो बेटा आभा को चमक कहते हैं ना, पर्यायवाची आपने पढ़ा हो, तो आभास का मतलब भी चमक ही होता है ना। और मेरे बच्चों आभास का मतलब महसूस करना भी होता है, महसूस करना, अंदर से किसी चीज को हम महसूस करते हैं। ओके, आगे आता है मेरे बच्चे आलोक और एलोक। आलोक किसे बताते हैं, मैंने आपको बताया था आलोक माने होता है जहां पर आप देखते हैं पूरा प्रकाश छा जाता है, उसे आलोक कहते हैं। तो आलोक का बेटा क्या होता है अर्थ, प्रकाश होता है, याद रखना। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई ये बताओ आलोक का विलोम क्या होता है, विलोम भी मैंने आपको पढ़ाए थे ना। तो आलोक का विलोम मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तिमिर पढ़ाया था, जो अंधकार के लिए आता है। लेकिन हम आलोक का अर्थ पढ़ रहे हैं यहां पर, तो आलोक का अर्थ आपको प्रकाश याद रखना है बच्चों। ठीक है, फिर आती है मेरे बच्चों एलोक की बात। एलोक, एलोक का मतलब है सुनसान, जहां कोई समाज ना हो, जहां पर कोई व्यक्ति आपको नजर ना आए, बिल्कुल सुनसान जगह है, शांत एकदम, कोई कहते हैं ना चिड़िया की भी आवाज नहीं आ रही है। तो ये बात आपको याद रखिएगा मेरे बच्चे।
ठीक है, तो मेरे बच्चों इसका मतलब है सुनसान जगह, बिल्कुल शांत। ठीक है, हाँ बेटा रिकॉर्डेड मिलेगी बिल्कुल ऐप में। ठीक है बेटा, वर्तनी भी कराऊंगा, समास और संधि भी करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप, बस बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए बस। ठीक है, सब कुछ कराऊंगा, बेफिक्र हो जाइए बिल्कुल। आगे आता है बेटा इति और इति। देखो यहां छोटी वाली ई है, यहां पर बड़ी वाली ई की आवाज है। तो इति माने भी क्या होता है मेरे बच्चों, अंत होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, आपको बेटा यहीं पर मैं विलोम शब्दों का ज्ञान भी कराता चल रहा हूं कि इति का विलोम मैंने आपको अथ पढ़ाया था। अथ माने होता है किसी कार्य का आरंभ होना, और इति माने होता है अंत। ठीक है बेटा, स्लॉट बुक होने शुरू हो जाएंगे, उनको बुक कर देना। ठीक है सर, उसके लिए वीडियो बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो इति माने होता है मेरे बच्चों अंत। और मेरे प्यारे बच्चों इति कहते हैं भाई इति में हूं मैं थोड़ी परेशानी में हूं, मैं थोड़ी विपत्ति में हूं, रास्ते में बड़ी बाधाएं हैं, थोड़ा विघन आ गया है। विघन बोले तो रुकावट आ गई है। जो जीवन अच्छे से चल रहा था उनमें किसी की मतलब दृष्टि लग गई है, किसी की नजर लग गई है ना। तो मेरे बच्चे विपत्ति या विघन आपको याद रखना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखोगे ना बेटा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे आता है बेटा करी और कीर। करी, देखो करी, ये करी रे पर छोटी की मात्रा है करी, यहां पर कै पर बड़ी की मात्रा है कीर। तो करी बोला जाता है गज हाथी को। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे कीर किसे बोला जाता है, तोता जो होता है हमारा, है ना, मिट्ठू तोता, शुग्गा। इस तरह से आपको ये शब्दों से रिलेट रखनी है चीजें। ओके, ध्यान रखोगे ना, वेरी गुड। हाँ, आगे आइए मेरे बच्चे, आगे आता है बेटा कांतार और दूसरा शब्द है कांता। ठीक है, एक तो शब्द है कांतार और एक शब्द है मेरे बच्चों कांता। नेहा भाटी, सर प्लीज देख लो मैसेज को। बेटा बताओ क्या कहना है। बेटा इस समय मैसेज देखने का यदि समय इतना नहीं हो पाता बच्ची, क्योंकि बेटा सिलेबस भी पूरा करना है, और फिर आप जानते हो अब जल्द ही सिलेबस पूरा करके फिर हमें रिवीजन भी बहुत सारे करने हैं, है ना बच्ची। तो बेटा यदि जरूरी बात है तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा कोई सामान्य बात है तो कोई बात नहीं है, उसको आप अपने पास रख लीजिए, उसे मुझे किसी अन्य माध्यम से भेज दीजिए मेरे पास तक। ठीक है बेटा, तो मेरे बच्चों कांतार, कांतार किसे बोला जाता है जानते हैं आप लोग, जंगल को, जंगल को। ठीक है, और मेरे बच्चों कांता किसको बोलते हैं, कांता, कांता लड़कियों का नाम होता है ना। तो आप लोग याद रखना कि भैया कांता तो लड़की को बोलते हैं, तो कांता बोलते हैं सुंदर लड़की को, सुंदर स्त्री को। तो इस तरह से आपको इन शब्दों में से अपनी ट्रिक एकदम बनाकर रखनी है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, आगे आता है बेटा गृह और गृह। देखो यहां पर गृह जो होता है जिसमें रे ऋषि वाला रे लगा मिल जाए मेरे बच्चों, उसका मतलब आपको याद रखना है घर। और जिसमें मेरे बच्चों ये तिरछा रे लगा मिल जाए, पदेन वाला रे, है ना, तो उसका मतलब होता है मेरे बच्चों नक्षत्र। गृह कहते हैं ना, हमारे गृह नक्षत्र कुछ बदल रहे हैं, बारिश हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, तो मौसम परिवर्तनशील है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, आनंद जाडौन, बेटा प्रैक्टिस होती है 2 बजे। ठीक है, अभी तक आपको प्रैक्टिस सेट का नहीं पता बच्चा। आगे शब्द आता है बेटा गिरी और दूसरा है गिरी। देखो यहां पर छोटी की मात्रा है, यहां पर बड़ी की मात्रा है। तो ये जो छोटी ई वाला होता है, तो तुमने देखा होगा पर्वत की चोटी छोटी भी होती है, तो आपको याद रखना है छोटी वाली जो ई मिलती है वो पर्वत की होती है ना। और गिरी, जब तुम किसी जैसे खरबूजे का बीज होता है उसको निखोलते हो, है ना, तो उसके अंदर से क्या निकलती है, गिरी। जो आप सुबह को फिजिकल करके चापते हो, खाते हो, बादाम की गिरी, तो उस पर बड़ी की मात्रा। ठीक है मेरे बच्चों, जो बीज के अंदर का गूदा होता है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, बादाम की गिरी। ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो गिरी, भाई पर्वत की तो जो चोटी होती है वो नीची भी होती है, छोटी भी होती है, तो यहां पर छोटी आ रहा है, तो ये गिरी है पर्वत का। या एक जाति होती है बेटा गिरी, जिन्हें हम गोस्वामी बोल देते हैं, है ना, याद रखिएगा। सिलेक्शन होगा बेटा, सभी का होगा, बस मेहनत से पढ़ते रहना। ठीक है, मिलेंगे सिलेक्शन के बाद। चिर और चीर, तो चिर जानते क्या होता है, जैसे एक बात बताओ, आपका कपड़ा कोई पुराना हो जाता है, जैसे ये मेरी शर्ट है, ये पुरानी हो गई, है ना, और मैं इसको धो धो कर पहनता रहूंगा, है ना मेरे बच्चों, तो ये पुराना हो जाएगा। तो ये हो सकता है किसी दिन मैं ऐसे करके जैसे कोहनी को ऐसे मोड़ूंगा तो ये चिर हो जाए, फट जाए पुराना होने पर, है ना।
क्लियर है ना, फट सकता है यार। और जो चीर होता है, चीर माने होता है वस्त्र और चिर माने होता है प्राचीन या पुराना, दीर्घकाल जिसका ज्यादा समय हो गया है। ठीक है मेरे बच्चे। हां बेटा स्लॉट थोड़ा जल्दी का ही लेना। तो मेरे बच्चे चिर माने प्राचीन पुराना और चीर माने वस्त्र। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बेटा छात्र। छात्र कौन होता है? जो विद्या की चाहत रखता है, विद्या पाने वाला, वो विद्यार्थी है। ठीक है, और बेटा ये है छात्र। ये छात्र जो छह छाता वाला, सॉरी छह छत्रिय वाला, जिसमें छह छाता वाला छात्र होता है वो विद्यार्थी को बोलते हैं। जिसमें छह क्षत्रिय वाला है वो मेरे प्यारे बच्चों क्षत्रियों से संबंधित, जो हमारा एक राजपूत समाज है ना, तो उन्हें हम बोलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड। हाँ बेटा, द्रौपदी का भी चीर हरण हुआ था, उसके वस्त्र उतार रहा था वो दुर्योधन, वो भी चीर हरण था। हरण मतलब वस्त्रों से उसे निवस्त्र करना चाहता था वो। आगे आता है जरा और जरा, है ना। तो जरा और जरा, एक में तो नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता बोलते हैं बेटा अरबी फारसी के शब्दों में लगता है ना। तो जो जरा बोला जाता है वो बोला जाता है बुढ़ापे को, जब बुढ़ापा आ जाता है ना, कहते हैं अब जरा अवस्था है, अब तो जरा सा जीवन बचा है दादा का, अब तो हो सकता है किस दिन दादा के प्राण निकल जाए, है ना, जरा सा समय लगेगा और आप लोग किसी दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। तो बेटा ये दादा जो बूढ़ा, हमारे बूढ़े हो गए हैं, है ना, ओके मेरे बच्चे, जिनकी उम्र 100 साल हो गई है। हाँ, और फिर आता है बेटा जरा, जिसमें जरजराहट है। इसका मतलब है थोड़ा, कम, अल्प। कहते हैं मुझे जरा सा खाना खाना है, ज्यादा नहीं खाना, जरा सा दे दो बस, पेट भर जाएगा, है ना। ओके मेरे बच्चों। हाँ बेटा अभी तो नहीं है, शायद मैंने नहीं देखा, एक बार चेक कर लेना, अभी तो स्लॉट बुक होने का कोई वो नहीं आया है। अब आगे आता है बेटा जलज। जलज, जल माने तो होता है पानी, और जय माने जन्म लेने वाला। जो पानी में जन्म लेता है उसे जलज कहते हैं, वह कमल होता है मेरे बच्चों, है ना। और फिर मेरे बच्चे जलद, जलद, जल को धारण कर लिया है जिसने, जो जल को धारण करके फिर वर्षा करते हैं, बारिश होती है, उसे कहते हैं बेटा जलद, जिन्हें हम बादल कहते हैं। ठीक है ना। नहीं शिवादास, हिंदी इस बार भी आसान होगी, टेंशन फ्री रहो आप, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, टेंशन मत लो बेटा। जाया, जाया किसे बोलते हैं? कहते हैं ना ये जाया है ना। तो जाया बोलते हैं मेरे बच्चों पत्नी को, ये मेरी जाया है ना। और ये है जाया, जिसमें देखो आगे बिंदी लगी हुई है, कहते हैं इसने सारा पैसा जाया कर दिया, ऐसे ही खत्म कर दिया, जिसका कोई सदुपयोग ना हुआ, वो बेटा होता है बर्बाद। बर्बाद कहते हैं नष्ट कर दिया। है ना मेरे बच्चों, याद रहेगा। तो जाया माने होता है पत्नी, तुम मेरी जाया हो, जोरू हो, है ना। और जाया माने है जो बर्बाद किया जा रहा है। ओके मेरे बच्चों, बर्बाद, बेकार, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया सब। आगे आता है मेरे बच्चों आपका झंझा। झंझा जानते हैं? जब तुम देखते हो बादल काले छा जाते हैं तो आंधी आती है बहुत तेज, तो हर पेड़ को, हर चीज को झंझोड़ कर रख देती है, झंझावत मतलब हिला देती है, तोड़ मरोड़ कर देती है, उसे बोलते हैं झंझा। ठीक है, झंझा माने आंधी, तूफान आता है तेज, बहुत तेज। ठीक है मेरे बच्चों, तो उसे बेटा आंधी की संज्ञा दी जाती है। और जो झंडा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो ये तो मेरे बच्चों पताका, जिसे हम केतु बोल देते हैं, निशान कह देते हैं, ध्वज बोल देंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा, वेरी गुड, है ना, याद रखना। चलो सर आपकी जाया बहुत सुंदर है पलक। अच्छा कहां यार, तुमने कहां देख लिया बेटा। चलो आगे बढ़े मेरे बच्चों। आगे होता है बेटा तरणी और तरणी। तो एक बात याद रखो मेरे बच्चों, जो नदी में ऐसे तैरती है वो तरणी है, और उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? नाव। ठीक है, और ये है तरणी, छोटी की मात्रा है,
अंकित सर गाले, गले बोला बेटा, गले कौन सा बेटा? अंकित बात समझ में नहीं आई, आपने क्या बोला है? तो मेरे बच्चों ये है तरणी। तरणी क्या होता है? सूर्य, है ना, जिसकी जो मतलब मैं कहूं तो पसीने में हमें बिल्कुल तर कर दे, जो पसीने से हमें तर कर दे, सूर्य की किरणें निकलते ही गर्मी इतनी लगने लगती है, उसे सूर्य की संज्ञा देते हैं। और इस बार बेटा छोटी की मात्रा होगी। यह सिंपल सी पहचान आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आता है बेटा तरंग। तरंग जानते क्या होता है? जब कोई नदी या बह रही होती है तो उसमें लहर उठ रही होती है ना, उन्हें तरंग कहते हैं कि नदी ऐसे करके बह रही है, लहर। और मेरे बच्चे तुरंग, तुरंग जानते हैं, है ना, जो एकदम गोली चोट भागता है ना मेरे बच्चों, उसे बेटा घोड़ा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी का स्कोर कैसे कैसे बढ़ाएं? सोहन बेटा अभ्यास करो, मॉक टेस्ट लगाओ अपनी तरफ से, है ना, हाथ कॉपी ले लो खाली और उसको याद करो और भर दो, याद करो और भर दो, है ना, याद करते रहो लिखते रहो, याद करते रहो लिखते रहो, है ना मेरे बच्चे। बेटा जर होती है, जर बोलते हैं जमीन को। ठीक है, आगे आता है तरु और तर। देखो तो तरु, तरु माने बोला जाता है बेटा वृक्ष, है ना मेरे भाई। और जो तर होता है, तरणी पेड़ का भी पर्याय होता है? नहीं बेटा, तरणी पेड़ का कहां होता है? कहां पढ़ लिया आपने तरणी पेड़ का पर्याय? तर होता है गीला, जो भीग जाता है, एकदम भीगा हुआ, कहते ना यार तर हो गया, मैं तो दौड़ते दौड़ते पसीना आ जाता है। आगे आता है मेरे बच्चों दिन। दिन का बेटा सब जानते हैं, दिवस होता है, दिवा होता है, वार होता है ना। लेकिन दीन किसे कहते हैं भाई? कहते हैं यार तेरे तो दीन खराब हो गए, तू कितना अच्छा लड़का था यार, कितना अच्छा मोटा ताजी था, एकदम हष्ट पुष्ट बॉडी थी, लेकिन तू कितना कमजोर हो गया यार, है ना, तेरे पास हो सकता है खाने को पैसे भी ना हो, है ना। तो मेरे बच्चे जिसके पास पैसा नहीं होता वो निर्धन होता है। कहते भाई तू तो निर्धन हो गया यार, है ना, तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तूने सब कुछ जाया कर दिया, है ना मेरे बच्चों। चलो आगे आता है बेटा द्वीप और द्वीप। भाई द्वीप तो किसे बोलते हैं? हाथी को, है ना। और मेरे बच्चे द्वीप किसे बोलते हैं? जो जल से चारों तरफ से, बीच में जिसके तरफ चारों तरफ जल ही जल हो, है ना। जैसे मान लीजिए ये बेटा द्वीप है, टापू है, इसके चारों तरफ जल ही जल है, पानी ही पानी है, ये बीच में स्थान जो है इसे बेटा टापू कहते हैं। मैं तो इस टापू पे बैठा था जब बाढ़ आ गई थी, है ना मेरे बच्चों, याद रखिएगा। आगे आते हैं बेटा, वो तारिणी होती है नदी, नदी को तारिणी बोलते हैं मेरे बच्चों, नदी को तारिणी बोलते हैं मेरे बच्चे, याद रखना, तारिणी नदी को बोलते हैं। दारू, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, है ना, कल भी पढ़ाया था कि जिस पर छोटे ऊ की मात्रा आती है, जिस पर छोटे ऊ की मात्रा है ना, वो बेटा लकड़ी होती है। और जिसे व्यक्ति एक बार दारू को पीकर पता नहीं क्या क्या बोलता है, क्या क्या गाता है। सोहन राणा बेटा 15-16 होते हैं, ये थोड़े नहीं होते मेरे भाई, ये नंबर बहुत होते हैं, समझे। 16 पंजे 80% नंबर होते हैं, 16 नंबर आना 20 में से, है ना। और मेहनत करो यार, पेपर में 18-19 हो जाएंगे, है ना, याद रखो, टेंशन मत लो भाई, मेहनत करो। अब आगे आता है बेटा दारू, जिसे पी के आदमी पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता है यार, बहुत लंबे समय तक बोलता रहता है, बोलता रहता है। अरे भाई इसे तो दारू चढ़ गई यार, है ना, मदहोश हो गया ये तो बड़े वाले ऊ की आवाज जो होती है वो लंबे समय तक चलती है, तो वो बेटा आदमी नशे में ही करता है, ऐसा होश और हवास में नहीं करता, है ना, याद रखेंगे। आगे आता है बेटा द्रव। द्रव कहते हैं जो लिक्विड होता है, जैसे आप जूस पीते हैं, है ना, ये द्रव है, पानी है। अब बेटा ये जैसे पानी है, ये बोतल में क्या है? पानी, तो पानी क्या है? द्रव है। और फिर आता है द्रव्य। द्रव्य जो होता है,
द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य होता है बेटा धन संपत्ति, जैसे सोना चांदी, कोई पदार्थ जो होता है। तो द्रव होता है लिक्विड, जिसे आप घूंट से पी लेते हैं, है ना। और मेरे बच्चे द्रव्य होता है पदार्थ, धन माया दौलत शोहरत संपत्ति। ओके मेरे बच्चों, आगे आता है बेटा 10 और 10। देखो ऊपर बड़ा वाला श है 10। तुमको किसने 10 लिया? अरे मुझे सांप ने डंक मार दिया, फन लग गया उसका, तो उसने मुझे 10 लिया। और ये होता है 10। 10 वो श है, ये स है, श बोलकर देखोगे तालु और मुख से, तालु और मूर्धन्य से आपको तालु और दंत्य होता है बेटा, पता लग जाएगा। तो तालु वाला जो होता है ये डंक होता है, जो सांप का होता है मेरे बच्चों। और बेटा 10 जो होता है एक पैसा होता है, रुपया होता है मेरे बच्चे, ठीक है, रुपया पैसा जो होता है। आगे होता है बेटा नीर। नीर मैंने पानी का पर्यायवाची पढ़ाया था, है ना। नीर जिसे पी के मन एकदम तृप्त हो जाए, नीर पानी, तोए वारी अंबू, है ना। तो मेरे बच्चों ये पानी को कहते हो नीड। नीड किसे बोलते हैं? ये घोंसला होता है दोस्त, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा सोहन, बिल्कुल मिलेंगे। तो नीड माने होता है घोंसला, जिसमें पक्षी रहते हैं मेरे बच्चों, है ना मेरे बच्चे, जिसमें पक्षी रहते हैं, घोंसला जिसमें चिड़िया अपने बच्चों को रखती है, वो नीड है ना। ऐसे ही मेरे बच्चों नारी, नारी स्त्री को कहा जाता है, महिला को कहा जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। और मेरे भाई नाड़ी, जैसे तुमको बुखार चढ़ जाता है तो डॉक्टर तुम्हारी ऐसे नवज पकड़ के देखता है ना, तो ये होती है नाड़ी यहां पर। पहले तो, अब तो डॉक्टर हो गए बेटा, पहले तो वैद्य हुआ करते थे, है ना। वो क्या थे? वो अंग्रेजी पढ़ के विदेश नहीं आते थे दवाई गोली जानकर, वो तो देसी जो जड़ी बूटियां होती हैं उनसे इलाज करते थे। जैसे आज भी आप देखते हैं जब हमारे पैर में चोट लग जाती है तो बेटा आप जानते हैं गांव में यार हमसे क्या बांध लेते हैं, क्या बांध ले, गुड़ और हल्दी को एक जगह बेटा मिलाकर उसका मल्लम सा बनाकर ऐसे और पैर में ऐसे बांध लेते हैं, दौड़ते समय जब पैर मुड़ जाता है हमारा, है ना, तो समझते हो वो हमारी चोट खींच लेती है हल्दी। तो पहले ऐसे ही लोग होते थे जो वैद्य होते थे मेरे बच्चों, वह बेटा नवज देखकर ही दवा देते थे, है ना। कुछ पत्ते जड़ी बूटियां छाल वाल घोट कर दे दी कि जाइए इसे गर्म पानी से पी लेना, खा लेना, है ना, तो हम फिट हो जाते थे। पहले बेटा ऐसी दवाइयां थी। आज के जमाने में डॉक्टरी महंगी हो गई है भैया, है ना, कोई MBBS बन रहा है, कोई MS बन रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। आगे होता है बेटा निशाकर। निशाकर, निशा माने तो रात्रि होती है, और रात्रि को करने वाला जो चमकीली रात्रि करता है एकदम। एक बात बताओ, जब रात होती है तो मेरे प्यारे बच्चे आपने देखा होगा कि मेरे बच्चे जब चांदनी रात होती है तो रात में जब छत पर आप ऊपर जाएंगे, सर ऊपर छत पे घर के, तो वहां एकदम ऐसा लगेगा, इतना सुंदर माहौल लगता है, एकदम सुहावना सा, है ना। तो वो बेटा निशाकर होता है, उसका अर्थ होता है चंद्रमा। यदि चंद्रमा ना निकले तो अंधेरी रात हो जाएगी, है ना। और एक बेटा इससे संबंधित ही क्वेश्चन है, बच्चा बहुत परेशान होता है उसे, कि अमावस्या की रातें बड़ी रमणीय होती हैं, वाक्य में संशोधित करके उचित विकल्प का चयन करो। तो मेरे बच्चों याद रखना, अमावस्या की रातें अंधेरी होती हैं, है ना, वो बेटा चमकीली नहीं होती, वो रमणीय नहीं होती, वो मन को अच्छी नहीं लगती। तिवारी जी, अच्छा बेटा, मामी भी देखती हैं, अच्छा चलो मामी जी को मेरा नमस्कार बोलना बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों वो रात चांदनी नहीं होती, वो अंधेरी रात होती है, वो मन को खाती हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में संशोधन के लिए बोला गया है हमसे, तो याद रखना बेटा वो आएगा चांदनी रात। अमावस्या की जगह चांदनी आंसर लगाना, अंधेरी मत लगा देना, गलत हो जाएगा। अन्यथा मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने उसे गलत किया हुआ है ना। पहली बार मुझसे भी गलत हुआ था, इसलिए फिर मैंने उसे डिस्कस किया, फिर मैंने कहा बच्चों को सही बताना है एक बार, ताकि पेपर में कभी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, ठीक है ना, याद रखना। तो मेरे बच्चों निशाचर, जो व्यक्ति रात्रि में चरने का मतलब घूमना, जो व्यक्ति रात्रि में घूमते हैं चरते हैं उन्हें राक्षस कहते हैं मेरे बच्चों, क्या। आगे आता है बेटा फन। फन किसका होता है? फन, अब तुम्हारे दिमाग में तो फन है, लेकिन तुम्हें यह पता अणे वाला जो फन है, फन और फन होता है जब किसी व्यक्ति के अंदर एक हुनर होता है। कहते हैं यार ये हर फन में अच्छा इंसान, हर फन में होशियार है। फन का मतलब है उसके अंदर एक कला है, हर कला में ये आदमी होशियार है।
और फण बोला जाए, फण, फण होता है बेटा सांप का सिर, जिसमें से वो फन निकालकर डस लेता है। ठीक है, तो याद रखना मेरे बच्चों। ओके, कानपुर से नमस्ते आदित्य पांडे जी। आगे आता है बेटा बलि, है ना। कहते हैं यार उसने तो उसको बलि दे दिया, बलि दे दी। तो बलि का मतलब है बलिदान कर देना, अपना मतलब पूरा शरीर त्याग देना, कि मैंने तो अपने आप को बलि दे दी भैया, मैंने तो अपने आप को बलिदान कर दिया, मैं तो अब जीऊंगा, मरूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, सब कुछ देश के नाम पर और अपने घर वालों के नाम पर, है ना। और लेकिन बलि जो होता है, अरे यार तुम तो बहुत बली आदमी, बलि बोलते हैं ताकतवर बलवान आदमी को, जो वीर होता है, साहसी होता है बच्चों, है ना, याद रखना। आगे आता है बास। जब कहीं कोई गंध सड़ जाती है तो आप कहते हैं यार बास आ रही है यार, है ना, गंदगी जब बदबू आती है तो उसे दुर्गंध कहते हैं। और एक होता है वास, देखो बे और वे का ही अंतर हो गया बस, एक होता है वास, है ना मेरे बच्चों। ठीक है, पिंकी परिहार बेटा देखेंगे, हाँ मम्मी देख रही है, नमस्ते बोलिए मम्मी को मेरी। वास, वास का मतलब है रहने का स्थान, ठीक है, रहने का स्थान, जो हमारा घर है, जो हमारा आवास है, जो हमारा सदन है, भवन है, निकेत है, निकेतन है बच्चों, उसे हम कहते हैं वास। कि यार हमारा वास तो एक सामान्य व्यक्ति वाला है, हम इतने बड़े मालदार व्यक्ति तो है नहीं, इतने बड़े पैसे वाले तो है नहीं, हम तो एक छोटे से घर में रहते हैं, इसलिए ही हमारा वास है, यही हमारा सब कुछ है। ओके मेरे बच्चों, आगे आता है बेटा मूल। मूल जानते क्या होता है? मूल होता है जड़, जो चीज मिट्टी में पैदा होती है उसे मूल कहते हैं, इसे मूली होती है, वो जड़ है एक बेटा। मूल माने जड़। जैसे तुमसे पूछा जाता है तुम्हारा मूल स्थान कहां है, कि सर हमारा मूल स्थान तो कानपुर है, प्रयागराज है, बिहार है, झारखंड है, बनारस है ना, कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, राजस्थान है, जम्मू है, अपने हर व्यक्ति अपने राज्य का नाम लेता है ना। तो मेरे बच्चों मूल्य का अर्थ होता है कीमत, समझ गए? याद रखना, मूल एक जड़ होता है, मूल्य होती है बेटा किसी चीज का कीमत, किसी चीज की मैं कहूं तो एक जो वो है, जो उसने अपने दाम बनाए हुए हैं, लगाए हुए हैं, कि मेरी इस वस्तु की इतनी कीमत है, इतना पैसा इसे देना होगा, इसे लेना है तो। ठीक है, आगे बढ़िए बच्चों। आगे आता है बेटा मनोज। मनोज किसे बोलते हैं जानते हैं आप लोग? मनोज कहते हैं जो हमारे मन में काम के भाव जगाता है ना, जो हमारे मन में काम की वासनाएं जगाता है, वो बेटा मनोज है, जिसे कामदेव कहते हैं। ठीक है, और ये है मेरे बच्चे मनुज। मनुज का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? मनुज का मतलब क्या होता है बेटा? मनुज का मतलब होता है मेरे बच्चे मानव, है ना, जो मानव के ओज, ओज मतलब अंदर पेट को भी बोल देते हैं, जो पेट ओज से जन्मा है वो मानव है। ठीक है मेरे बच्चे, वो मनुज है, और मनोज वो है जो मन में काम के भाव जगाता है। आगे आता है बेटा मत। मत होती है हमारी सोच, कि यार तुम्हारी तो राय ये है, तुम्हारे तो विचार ही ऐसे होते हैं हमेशा, तुम तो हमेशा अपने मन की जो बात होती है उन्हें ऐसे ही व्यक्त करते हो, तुम्हारा तो मत हमेशा अलग ही होता है ना मेरे बच्चे। बेटा मूल का अर्थ जड़ होता है, याद रखिए। और मूल बेटा वैसे अनेकार्थी में कहते हैं, मूल राशि क्या है हमारी, मूल बात बताओ आप क्या है आपकी, है ना। और मेरे बच्चों मति माने होता है बुद्धि। कहते हैं ना तुम्हारी मति मारी गई थी, तुम्हें पेपर से पहले इतना पढ़ाया था कि इन शब्दों को पढ़कर जाना, फिर भी तुम याद नहीं रख पाए, अरे तुमने बड़ा गलत काम किया, है ना मेरे बच्चे। हाँ, आगे आता है बेटा रंग। रंग होता है किसी चीज का, जैसे हम बोले तो वर्ण, है ना, वर्ण। तो वर्ण जैसे जैसे हम कहते हैं हमारे 4 वर्ण हैं, अनेकार्थ में मैंने कल पढ़ाया भी था ये, है ना। जैसे वर्ण बेटा कोई अक्षर को भी बोल देते हैं, वर्ण एक जाति को भी कह देते हैं, हमारी जाति में 4 वर्ण होते हैं, है ना। और मेरे बच्चों रंग माने होता है गरीब, निर्धन। रंग और रंग। ओके, आगे आता है बेटा रति। रति बोलते हैं किसे कहते हैं? रति माने होता है प्रेम, है ना। तो प्रेम का भाव जब जगता है तो उसके अंदर बेटा रति उत्पन्न होती है ना। और मेरे बच्चों रत माने होती है किसी चीज में लीन हो जाना, कि यार तू तो उसमें खो गया है, तू तो उसमें पूरी तरह लीन हो गया है, रत हो गया है यार, आखिर क्या रहा उसके अंदर, ऐसा क्या था, है ना। जैसे आप पढ़ाई में लीन हो रहे हैं, रत हुए पड़े हैं बच्चे सब,
है ना, याद रखेंगे। आगे आता है बेटा लक्ष्य। लक्ष्य कहते हैं लाख को, जैसे तुम्हारा लक्ष्य है 1 लाख रुपए कमाना, है ना, और ऐसे ही बेटा लक्ष्य होता है लक्ष्य। मेरा लक्ष्य है क्या, उद्देश्य, निराशा, है ना, कि यार मुझे लक्ष्य अपना पाना है, जो मेरा उद्देश्य है, जो मैंने सोच रखा है उसे हम पाकर रहेंगे। और लक्ष्य होता है लाख, संस्कृत में बोल देते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। ठीक है मेरे बच्चे, आगे आगे आता है बेटा लोटा। लोटा जानते, एक बर्तन होता है जिसमें जल भरा जाता है, जल का पात्र जो होता है उसे लोटा कहते हैं, जो देशज शब्द मैंने आपको पढ़ाया। और ये लौटा, अरे भाई तू अब तक नहीं लौटा, है ना, तुझको 4 दिन हो गए हैं, तू घर क्यों नहीं आया, वो लौटा होता है बेटा वापस आना, है ना, समझ गए ना। इस तरह से आपको शब्दों को ध्यान रखना है। आगे आता है बेटा शर। तो मैंने बताया था जिसमें मेरे बच्चों बड़ा वाला श और र होता है वो बेटा हम लोग बाण को बोलते हैं, और जो छोटा वाला शर होता है वो मेरे प्यारे बच्चों तालाब को बोलते हैं। अब तुम्हारे मन में एक बात आएगी, भैया इनमें हम अंतर कैसे कर पाएंगे। तो बेटा एक बात बताओ, मैं तुमसे कहूं कि ये तालाब है, तुम इसमें नहा लोगे, तुम कहोगे हां भैया नहा लेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारा सर नहीं दिखना चाहिए, तुम 5 मिनट इसके अंदर ही रहोगे पानी में, तुम कहोगे हां भैया लीजिए हमने डुबकी मार दी और हमारा सर आपको नहीं दिखेगा, जाइए टाइम लगा लो, मैं 5 मिनट पानी के अंदर रह जाऊंगा। तो ये शर आपको इस प्रकार याद रखना है कि जिसमें सर डूब जाए, हमारा सर ना चमके, उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे तालाब कहते हैं। और जिसमें बड़ा वाला शर है ना, ये आपको बाण का याद रखना है। वैसे सर एक बात बताऊं, जब आप नदी या नहर के किनारे देखते हैं ना, जो बींड होती हैं, बींड खड़ी होती हैं, जिनकी पहले कलम बनाया करते थे, उन्हीं के तो बाण बनते हैं, उन्हें शर ही बोलते हैं, है ना। हाँ, और मेरे बच्चे शुक माने होता है तोता, और शूक माने होता है आपका जो आदि का बाल, जौ होता है जौ, सूक जो जौ होता है, जौ एक फसल होती है बेटा, गेहूं जौ जई ये फसल तो है सब, लेकिन जौ के बाल की बात होती है। जौ आदि का बाल का नुकीला जो हिस्सा होता है ऊपर की, जो ऐसे उसे आप ऐसे करके कोई बाल तोड़ना, अब जैसे फसल पक जाएंगी उन्हें ऐसे चुबाना तो वो नुकीली चुभेंगी, ओके। तो इसी प्रकार मेरे बच्चे सुत, सुत माने क्या होता है, सुत बोलते हैं बेटे को, पुत्र को, ठीक है। और मेरे बच्चों सूत माने होता है रुई का धागा, कहते हैं ना सूत काटते हुए जो चरखा चलता था पहले, गांधी जी को आपने देखा होगा, ठीक है मेरे बच्चे, तो उसमें सूत काटते हुए आपने देखा होगा, जिससे आपके कपड़े की बुनाई होती है, जिससे बेटा रजाई लिहाफ बुने जाते हैं, वो सूत होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ओके बच्चों, और बेटा ये हमारा अंतिम शब्द शुर और शूर। तो मेरे बच्चे जो शुर है ना, जो शुर होता है वो देवता होता है, शुर। और शूर, शूर किसे बोलते हैं, शूर सूरदास जी को बोलते हैं, ठीक है। या सूर्य को भी आप शूर बोल देंगे, कहते हैं ना सूरज निकल आया, सूरज, सूरज बोलते हैं आप लोग, देखो सूरज बोलते हैं ना आप लोग, शूर माने सूर्य, जय माने जन्मना, जो सूर्य निकलता है कहते हैं सूरज आ गया, सूरज जन्म ले आया, आ गया, उदय हो गया, उसे सूरज बोल देते हैं। इसमें बेटा सूरज, शूर है ना। जाया मतलब माता होगा, जाया मतलब हमको जनने वाली, है ना, वो पत्नी होगी किसी की, वो आपकी, जो आपके पिताजी की पत्नी है तो आपकी मां है मेरे भाई, ठीक है। जो हमारे बच्चे को जन्म देती है वो जाया है। और बेटा शूर माने देवता, असुर माने होते हैं दानव, ठीक है। असुर माने क्या होता है मेरे बच्चे, जिसके आगे ए लगा दें वो हो जाता है दानव, राक्षस, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार आपको इनका रिवीजन अच्छे से करना है, ठीक है मेरे बच्चे। ठीक है बेटा सोनम, वेरी गुड। महेश, प्रवीण, सब लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, जय हिंद।